तो हमको क्वेश्चन दिया गया और पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अनदर आइगन वेक्टर ऑफ ए। एक आइगन वेक्टर दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा दूसरा हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें डेफिनीशन की बात करूं तो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स वाली डेफिनीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर ये आइगन वेक्टर है इनमें से कोई भी। तो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका हो सकता है कि हम ये मैट्रिक्स रखते जाएं 3/2 0 1/2 0 -1 और 0 और 1/2 0 और 3/2। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इससे देख लेते हैं 0 0 -1 से तो हमको क्या मिलता है। 0 0 -1 से करेंगे तो मिलेगा यहाँ 1/2, जो कि ऊपर देखिए यहाँ 0 आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, तो यानी ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब मैं दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, हमें क्या दिया गया है -1 0 0। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ देखो क्या आता है, यहाँ -3/2 आएगा। उसके बाद फिर ये वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 0 आएगा, और जब ये वाली रो मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ -1/2 आएगा। अब मैं अगर इसमें देखूं तो यहाँ नीचे 0 नहीं आया, तो यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, और अगर मैं अगली बात करूं इसकी, ये वाले की 1 0 -1 रख के, तो हमको क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करके 3/2 -1/2 दैट इज 2, 0 -0 और 0 0 और यहाँ हो गया 1/2, यानी यहाँ भी क्या हो गया 0 हो गया, 0 0 ये 0 आ गया, और 3/2 -1/2 -3/2 दैट इज -2। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड 1 0 -1, यानी ये आइगन वेक्टर मिल गया और लैम्डा की वैल्यू हमें इस केस में 2 मिल गई, ये ऑप्शन सही है। अगला चेक करते हैं, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब अगला चेक करते हैं। अगले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो 3/2 0 1/2 0 -1 0 1/2 0 और 3/2। यहाँ अगला ऑप्शन रखते हैं 1 -1 1। अगर इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ 3/2 0 -1/2, यहाँ तो आएगा 2, 3/2 + 1/2। ठीक है, ये जब 0 वाला मल्टीप्लाई होगा 0 -1 का 1 और फिर 1/2 इंटू 1/2 और 0 और 3/2, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या आ रहा है, ये आइगन वेक्टर ही नहीं सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं पॉसिबल है। तो ऑप्शन से तो हमने जल्दी से निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरा मेथड भी हम सोच सकते हैं इसके बारे में कि हम चलें इसमें आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करें। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे वो कैसे करते हैं देखिए, हमको मैट्रिक्स दी गई है और बताया गया है, तो हमें पता है a माइनस लैम्डा एक्स का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। इससे हम आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3/2 माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा और 3/2 माइनस लैम्डा, ये यहाँ आ गया, यहाँ 0 यहाँ 1/2 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1/2 और 0। इसका डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3/2 माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा 3/2 माइनस लैम्डा। ठीक है, और -1 + 1/2 और 1/2 इसकी ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, 1/2 और माइनस माइनस का प्लस 1 + लैम्डा। ठीक है, यहाँ -1 + लैम्डा, यानी माइनस कॉमन लूँगा तो ये भी 1 + लैम्डा बन जाएगा, तो 1 + लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया। अंदर में क्या बचा, 3/2, हमको कुल मिला के ऐसा कुछ मिलेगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, और इसको मैं सॉल्व करता हूँ अगर, तो मुझे ये मिलकर आएगा। इसको किया तो ये 1 + लैम्डा मल्टीप्लाइड विथ, अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो 3/2 1/2 में जब ऐड होगा a + b इंटू a - b, a² - b² वाली आइडेंटिटी बन गई, तो 3/2 + 1/2 दैट इज 2/2, दैट इज हमको क्या मिलेगा
माइनस ए माइनस बी कर रहे हैं, ठीक है अभी। तो 3/2 प्लस 1/2 दैट इज यहाँ -1 हो जाएगा और ये माइनस लैम्डा हो जाएगा प्लस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा -1 ये मिल गया, ठीक। अब इन दोनों को ऐड करते हैं a प्लस बी, तो यहाँ 4/2 दैट इज 2/2 और ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इससे हमें लैम्डा की क्या वैल्यूज मिल गई, -1, 1 और 2, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज निकाल लिए, अब हम चलें एक एक वैल्यूज डाल के आइगन वेक्टर्स निकालें, ठीक। तो ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करूंगा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो आइगन वेक्टर दिया गया है, ठीक है, ये जो आइगन वेक्टर दिया गया है इसके साथ अगर मैं 3/2 0 1/2, ठीक है, 0 -1 0 1/2 0 और 3/2 करता हूँ, ठीक है, 1 0 1 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, तो 3/2 1/2 यहाँ मिल जाएगा 2, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा 0, यहाँ मिल जाएगा फिर से 2। तो यहाँ पर हमें 2 वाले आइगन वेक्टर के साथ आइगन वैल्यू के साथ दिया गया है। पिछला हमने जो सॉल्व किया था यहाँ जो लैम्डा की वैल्यू आई थी, इसके कंडीशन में यहाँ 2 कैसे आ गई, 1 से हमने मल्टीप्लाई किया 1 0 1, तो 3/2 प्लस 1/2 दैट इज हाँ 2/2, और यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 माइनस 3/2 दैट इज हाँ, ठीक है, यहाँ 2 आ गया इस केस में, ठीक। और इस केस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 3/2 और प्लस 1/2, ये माइनस वाला था एक्चुअली, तो यहाँ 3/2 माइनस 1/2 दैट इज 3/2 माइनस 1/2 दैट इज 2/2, यहाँ होगा 1 1 -1 और यहाँ आएगा 1, लैम्डा इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेसिकली ये 1 वाले के लिए हो गया आइगन वेक्टर, ये 2 के लिए हो गया, ये 2 के लिए हो गया, इसके लिए आइगन वैल्यू 2 है, इसके लिए लैम्डा की वैल्यू 1 है, ठीक है, इसके लिए 2 है। तो यानी बेसिकली हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब हम चाहें तो और आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं, तो वो तरीका चलिए देखते हैं। हमें अब लैम्डा की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू -1 है, 1 है और 2 है, ठीक। अब इसके लिए हमें ये मिल गया है, इसके लिए ये मिल गया है, ये है लैम्डा इक्वल टू 1 और लैम्डा इक्वल टू 2। लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए चलिए हम आइगन वेक्टर निकालते हैं, ठीक है, क्या आएगा, जिसका हमारे ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक, लैम्डा की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है, ax माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0, फिर हमने x कॉमन ले लिया तो आ जाएगा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी अब हमें लैम्डा की वैल्यू डाल के और रो इक्विवेलेंट फॉर्म से सॉल्व करना होगा, यानी हम करेंगे 3/2 माइनस -1, ठीक है, प्लस 1 0 1/2 और 1/2 -1 और -1, ठीक है, माइनस ऑफ -1, तो यहाँ +1 और यहाँ 3/2 प्लस 1, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1/2 यहाँ 0, ये मल्टीप्लाइड विथ सम x, ठीक है, सम x दैट इज x1 x2 x3, अभी इनकी वैल्यूज निकालेंगे इक्वल टू 0, ठीक है, नल मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो इस अगले केस में अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2, 0 1/2 दैट इज 0 0 और यहाँ क्या हो गया 1 + 1 0 और 0, और अगर यहाँ की बात करूँ तो ये 1/2 0 और 3/2 प्लस 1 किया है तो ये क्या हो जाएगा अपना 5/2, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इन दोनों रोज की बात करूं, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दें या ऊपर वाले से नीचे वाले को कर दें,
कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों को ऐड मार देता हूँ, ऐड या सब्सट्रैक्ट कुछ भी कर देता हूँ। चलो सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक, ऐड ही कर देते हैं। चलो ऐड भी कर सकते हैं, ये रो और ये रो ऐड करते हैं, इंटू एक्स है, हमें बस सॉल्यूशन निकालना है। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 6/2, यहाँ आ जाएगा 3, और जब ये इसमें ऐड होगा तो यहाँ भी आ जाएगा 3, और इस रो को ऊपर और नीचे वाले को अगले अगले स्टेप में चेंज कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 0 और 5/2 0 0 0, ठीक है, और यहाँ अपना x रहेगा इक्वल टू 0। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये 1/2 है, ये 5/2 है। इसमें से अगर मैं 1/2 बाहर ले लूँ कॉमन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 3 का भी 3 भी कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ 0 है ही है, सब 0 ले जाकर उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 1 1 0 5 और 0 0 0, ठीक है, यहाँ x इक्वल टू 0। अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऊपर वाली रो को नीचे से। तो रो ऑपरेशन बेसिकली R2 माइनस R1 ये कर रहा हूँ, ऐसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस कर रहा हूँ मैं। तो 1 0 1 यहाँ 0 0 5 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 भी कॉमन ले लेता हूँ अगर, तो नेक्स्ट स्टेप में 5 कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा 1 0 0 1 0 0 1 और यहाँ 0 0 1 यहाँ 0 0 0। अब ये 1 ऊपर वाले सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो ये हमें मिल जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0, ठीक, ये मिल गया। अब मैं अगर बात करूं इस मैट्रिक्स की तो इसमें क्या हुआ, मतलब ये हो गया x1.1 प्लस x2.0 प्लस x3.0 बराबर 0। यानी इससे ये हमको मिल रहा है x1 की वैल्यू 0 होनी ही चाहिए, x2 x3 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और नेक्स्ट इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं 0.x1 प्लस 0.x2 प्लस 1.x3 इक्वल टू 0। इसका मतलब x3 की वैल्यू 0 होना कंपलसरी है। अगर यहाँ की मैं बात करूं इस केस में, यहाँ क्या है, यहाँ होगा कोई x1, यहाँ x2, यहाँ x3 होगा और ये नल मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने पे हमको ये रिजल्ट मिला कि x1 की वैल्यू 0 होना कंपलसरी है और x3 की वैल्यू 0 होना कंपलसरी है, और जो x2 है वो फ्री वेरिएबल है, इसमें कुछ भी वैल्यू आ सकती थी, यहाँ आ जाएगा c, ठीक। अब इस c को मैं कुछ भी कह सकता हूँ, आप जो भी वैल्यू चाहें वो ले सकते हैं c की जगह। तो जो हमारा यहाँ आइगन वेक्टर बन रहा है, आइगन वैल्यू किस केस में, -1 के केस में, तो ठीक है। यहाँ 0, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं कांस्टेंट की वैल्यू, तो एक आइगन वेक्टर हमको मिल गया। ले जाके मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्या मिलता है। अब ले चलते हैं अपनी मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ये है। इस मैट्रिक्स को ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है। और इसमें मैं मल्टीप्लाई अगर करता हूँ 0 C 0 तो हमको क्या मिलेगा, 0 0 0 0 0 0 -c 0, और इसमें मैं -c से -1 कॉमन ले लूँगा तो -1 0 C 0। तो ये हमारा आइगन वेक्टर c की कोई भी वैल्यू लेते जाइए, पर यहाँ जो हमारी आइगन वैल्यू क्या थी, लैम्डा इक्वल टू -1, उसके लिए हमने सॉल्व किया। ऐसे ही आप हर एक वैल्यूज के लिए रो इकेलन फॉर्म की मदद से सॉल्व कर सकते हैं,
यानी आइगन वेक्टर अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है, यहाँ कुछ वैल्यूज आएंगी, यहाँ अपना x1 x2 x3 होगा और इसको बस 3 इक्वेशन में सॉल्व करके x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल लेना। ये एक तरीका है करने का, और भी कई तरीके हो सकते हैं।